जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। निष्ठा 3.0 FLN में मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन एक परिचय में जो प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन प्रश्न दिए हैं, कुल 20 प्रश्न दिए हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अब प्रश्न हल करने के लिए केवल 3 प्रयास दिए जाएंगे। पहले हम लोग को कई प्रयास मिल जाते थे, कितनी भी बार प्रयास करके हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर लेते थे, लेकिन अब कुल 3 प्रयास मिलने हैं, इसलिए अपना स्कोर 70% से ऊपर ज़रूर रखिए ताकि आपका सर्टिफिकेट आपको मिल सके। इसके लिए आप मेरे वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं या कक्षा 2 से पहले की कक्षाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। आगे बढ़ते हैं। सरकार में ECC मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। पालना घर, बाल देखभाल केंद्र, प्री स्कूल केंद्र या आंगनवाड़ी। इसका सही उत्तर है आंगनवाड़ी। चलिए नेक्स्ट। ECCE का पूरा नाम क्या है? बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, प्रत्येक बच्चा देखभाल और शिक्षा, आरंभिक बाल विकास और शिक्षा या बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। आगे बढ़ते हैं। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए किसके रूप में विकसित किया जाएगा? डेमो स्कूल, उद्देश्य स्कूल, नमूना स्कूल या मॉडल स्कूल। तो इसका सही उत्तर है मॉडल स्कूल। आगे बढ़ते हैं। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। ऑप्शन 1 है ग्रेड 1, दूसरा है ग्रेड 3 के अंत तक या ग्रेड 5 के पहले, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड 1 और 2 और चौथा ऑप्शन है ग्रेड 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय क्या होना चाहिए? सेवा, एजेंडा, मिशन या लक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मिशन, ये सही होगा। आगे बढ़ेंगे। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? CBSE ने, KVS ने, नवोदय विद्यालय ने या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। आगे बढ़ेंगे। मिशन मोड में डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2025-26, ऑप्शन नंबर 2 2023 से 26, ऑप्शन नंबर 3 2022 से 26 और ऑप्शन नंबर 4 21 से 26। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 25 से 26। आगे बढ़ेंगे। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। ऑप्शन नंबर 1 है निर्बाध ट्रांजिशन, दूसरा है जर्क, तीसरा है रास्ता और चौथा है शिफ्ट। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है निर्बाध ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में ECCE संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एकल आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित, चौथा एकल प्री स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण, देखभाल केंद्र, पालना घर या प्राथमिक शिक्षा केंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है पढ़ना और लिखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास। तो सही उत्तर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ेंगे। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय गति की दर, विकास की दर, जीवन की दर या बढ़त की दर
किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है? उत्तर होगा इसका विकास की दर। आगे बढ़ेंगे। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए डैश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। पहला ऑप्शन है पढ़ और लिख पाना, दूसरा केवल लिख पाना, तीसरा केवल बोल पाना और चौथा अपनी भावनाओं को दिखा पाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पढ़ और लिख पाना। आगे बढ़ेंगे। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का, सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का या समग्र शिक्षा का? तो ये ऑप्शन नंबर 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। FLN मिशन एक है राष्ट्रीय पहल, राजकीय पहल, स्कूली पहल या सार्वजनिक पहल? तो यह एक राष्ट्रीय पहल है। आगे बढ़ें। राष्ट्रीय डैश का मूल्य उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मकता स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, नेशनल मिशन परिवार कल्याण, नेशनल मिशन समाज कल्याण, नेशनल मिशन शिक्षा व स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। आगे बढ़ेंगे। NCERT राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा। कार्यपुस्तिका, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, तीसरा शिक्षण योजना और चौथा पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। आगे बढ़ेंगे। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय पूर्व, वाटिका, बाल वाटिका में शिक्षा के लिए कितने वर्ष का प्रस्ताव है? तो ये 3 वर्ष का प्रस्ताव है। आगे बढ़ें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो। प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा शिक्षा के लक्ष्य, तीसरा शिक्षा के लक्ष्य और चौथा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अभिग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल को प्राप्त करें। ग्रेड कक्षा 3 तक, कक्षा 2 तक, कक्षा 4 तक या कक्षा 1 तक। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 3। आगे बढ़ें। अब हमने सभी 20 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब इसे सबमिट करते हैं, अपना स्कोर देखते हैं। देखिए पूरा स्कोर मिला है 20 में से 20। आप भी अपना स्कोर इम्प्रूव करिए और हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल 3 ही मौके मिल रहे हैं इसमें रीडू करने के लिए। यदि एक बार गलत हो जाता है तो दूसरी बार आप सही कर सकते हैं, दूसरी बार गलत है तो केवल लास्ट तीसरा मौका रहेगा। इसलिए वीडियो की हेल्प ज़रूर लें और अपना स्कोर 70% से ऊपर रखें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।